तुम्हारे लिए मेरी तरफ से। मेरे लिए? हाँ, तुम्हारी जिंदगी की सबसे कीमती याद। मैंने सोचा कि यादें तोहफे में दी जाए। पागल हो गए हो तुम, बिल्कुल पागल। हाँ, पागल तो मैं हो गया था तुम्हारे बगैर। मैंने तुम्हें भुलाने की बहुत कोशिश की यानी, लेकिन हर कोशिश के आखिर में बस तुम ही रह जाती थी। तुम मेरे दिल की वो मंजिल हो जिसका रास्ता कभी नहीं बदलता। तुम नहीं जानते ज़ाबिया, तुम्हारे ना होने से एक बात समझ में आ गई। जहाँ ना हो ना, वहाँ मोहब्बत अपना वजूद खो देती है। अच्छा बस, हमारे सारे ख्वाब पूरे होंगे। नहीं, मैंने एक ख्वाब बचा कर रखा था, और वो तुम। मेरा हमेशा से ख्वाब रहा है कि मेरा दिन तुमसे शुरू और रात तुम पर ही खत्म। क्या मुझे इस ख्वाब में रहने की इजाजत है? अगर ये ख्वाब है ना यानी, तो मैं चाहता हूँ ये कभी खत्म ना हो। एक बात कहूं, डूबता हुआ सूरज कितना मेस्मराइजिंग है ना। मुझे लगता है तुम्हारी आंखें ज्यादा मेस्मराइजिंग हैं। गोल्डन ब्राउन, बिल्कुल इस सूरज की तरह। मेरी आंखें नहीं, I mean, they're just brown. नहीं ज़ाबिया, तुम्हारी आंखें बिल्कुल इस समंदर की तरह हैं, डीप एंड फुल ऑफ सीक्रेट्स। और जब तुम मुझसे बात करते हो ना, तो हमारी छत पे जो तारे हैं बिल्कुल वैसे चमकते हैं। कुछ लम्हात महसूस करने के लिए होते हैं। इसी तरह बिल्कुल इसी तरह। काश ये लम्हे इसी तरह कायम रहे। रहेंगे। दोनों साथ क्यों नहीं है? क्योंकि मैं समझती रही कि मैं ठीक हूँ और वो समझते रहे कि मैं गलत हूँ। वो मेरे पास आते रहे, मुझे मनाते रहे, और मैं रूठी रही। मेरे शौहर ये कहा करते थे कि मोहब्बत में जीतता वही है जो थोड़ा सा झुक जाए, और मैं कहती थी कि फिर हारेगा कौन। और वक्त यूं ही गुजरता गया। फिर एक दिन वाकई वो हार मान गए और मैं अकेली रह गई।
बेटा कभी भी मोहब्बत को अना के तराजू में मत तोलना, क्योंकि जो शख्स तुम्हारे लिए दिल से सच्चा हो उससे एक कदम पीछे नहीं, एक कदम आगे बढ़कर बात करना। बेटा खुद पर इतना ही जबर करना चाहिए जितना सहा जा सके। नहीं पप्पू, मैं तो कोई जबर नहीं करी। मैं जानती हूँ तुम बहुत बहादुर हो। हर गम हर दुख अकेले सह सकती हो, लेकिन ये रोग है बेटा, मत रोग लगाओ, रोक लो उसे। वो तुम्हारे पुकारने का मुंतजिर है। पप्पू, बहुत देर हो गई है। बेटा मोहब्बत में कभी देर नहीं होती, और निकाह में तो बहुत ताकत है। बस मुड़ के देखने का हौसला चाहिए। ये तुम्हारे घर के कागजात हैं। मैंने जो गजब किया था वो मैं तुम्हें वापस लौटा रही हूं। अगर मुझ जैसी सख्त औरत अपनी लालच और अना से पीछे हट सकती है तो तुम तो मोहब्बत करने वाली हो। बेटा सावेर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अपने हक मांगने में कभी देर नहीं होती। जाओ और अपनी खुशियां समेट लो। अपनी माँ से बात नहीं करोगे? कोई अपनी माँ से इस तरह मुंह मोड़ता है? छोड़कर भी तो आप ही गई थी मॉम। आपने ये भी नहीं सोचा कि आपके जाने के बाद हम लोग कितने अकेले हो जाएंगे, बिल्कुल जैसे खुले आसमान के नीचे तन्हा। मॉम, आपने बहुत गलत किया है। मेरी मोहब्बत को तो असूलों में बांट दिया। क्यों किया आपने ऐसा? दौलत की चकाचौंध ने मुझे अंधा कर दिया था। मैं समझती थी दौलत से मैं जिंदगी की हर खुशी खरीद सकती हूँ, अपनी औलाद के लिए भी। पर मैं भूल गई थी, औलाद से बढ़कर कोई दौलत नहीं होती। तुम दोनों अपनी माँ को माफ कर दो। प्लीज मॉम, प्लीज आप माफी मत मांगे। आप प्लीज हमें माफ कर दें। बदतमीजी तो हमने किया आपके साथ, और हम भी आपके बिना नहीं रह सकते। अब तुम्हें क्या इनविटेशन देना पड़ेगा? भाई खुशनसीब हो तुम कि तुम्हारी माँ जिंदा है। उनका मान बढ़ाने के बजाय तुम मुंह मोड़ के खड़े हुए हो। क्या हो गया यार? कितनी देर नाराज रहोगे आदित्य? मैं नाराज नहीं हूं, लेकिन आपको निदा को बहू की सूरत में कबूल करना पड़ेगा। ये भी कोई कहने की बात है? निदा मेरे बेटे की पसंद है, और ये मुझे दिल से कबूल है। और जाविया, मैं तुम्हारी भी मुजरिम हूँ। मुझे कहने दो जाविया, सिकंदर और आलिया में अक्सर मेरी वजह से लड़ाई होती थी। लालच में थी ना, मैं किसी को खुश देख ही नहीं सकती थी। मुझे लगा अगर वो दोनों खुश रहेंगे तो मेरा सब कुछ छिन जाएगा। इनसिक्योर हो गई थी बेटा। वैसे तो मेरा जुर्म नाकाबिले माफी, लेकिन हो सके तो मुझे माफ कर देना। कैसी बातें कह रही हैं आप? आपने माफी मांग तो ली। पर सावियार ऐसे खामोश क्यों चला गया यहाँ से? उसने कुछ कहा क्यों नहीं? उसको थोड़ा वक्त दें, समझ जाएगा वो। आप खुद को संभालें।